फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन मैरिज हॉल में रविवार को छात्रयुवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र से हजारों छात्र और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर मोहम्मद आफताब आलम ने की तथा मंच संचालन इंजीनियर आफताब आलम और जन्मेजय ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजद के युवा नेता शुभम यादव के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोपाल रविदास शामिल हुए। सभी छात्र प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। छात्रों ने कहा कि वे रोजगार देने वाली तेजस्वी सरकार को लाना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ से फिर से गोपाल रविदास को विधायक बनाकर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हमने 5 लाख नौकरियां दी और 3-5 लाख रोजगार सृजित किए। सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि अब सरकार युवाओं की बनेगी। KGN न्यूज पटना। पूरे फुलवारी विधानसभा के युवा लोगों को जनसंवाद बुलाया गया था, जिसमें बदलो बिहार बदलो सरकार जो एजेंडा है, इस एजेंडा पर हम लोग वार्तालाप के लिए संवाद के लिए बुलाए थे और यह युवा संवाद काफी सफल रहा। आज देख रहे हैं कि बिहार का सबसे पहला जो स्थिति शिक्षा व्यवस्था में जो सरकार के भारत सरकार के बिहार सरकार के जो आंकड़ा है, गोपाल रविदास का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा कहता है कि 33.5% ही शिक्षित हैं, यानी रुपया में 66.95% अशिक्षित हैं। लेकिन सरकार बड़ा बेशर्मी के साथ कहती है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है। तो मैं माननीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़ा कहां का है? तेजस्वी यादव ने बनाया है। तेजस्वी यादव तो पूछिए रहे हैं कितना बड़ा आगे, तो इसमें डैमेज हुआ है, काफी पीछे हैं। हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 96.95% जो हिस्सा है अनपढ़ है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करेंगे। घर घर के जितने जो लोग हैं गांव टोला मोहल्ला में, उनको सही से शिक्षा मिलेगा और खिचड़िया विद्यालय में पढ़ाई लिखाई होगा। दूसरा, ये अपराध बेतहाशा बढ़ रही है। संपूर्ण बिहार के कोई हिस्सा नहीं है, फुलवारी सहित सभी 243 बिहार विधानसभा के क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं दिन दहाड़े लगातार हत्या हो रहा है। पटना के राजधानी के नाक के नीचे बड़े बड़े व्यापारी से लेकर आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों की हत्याएं हो रही है। लेकिन सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है कि हम कानून व्यवस्था के राज कर रहे हैं, किसी को फंसाते नहीं है, किसी को छोड़ाते नहीं है। आपने देखा कि परसा में किसानों की जमीन जबरदस्ती ले रही है अलाइनमेंट के नाम पर, और पता लगा, जांच पड़ताल किया गया तो पता लगा कि इनके भगिन दामाद का जमीन है, अपार्टमेंट है, गीतांजलि अपार्टमेंट हमारे फुलवारी क्षेत्र में। उनको बचाने के लिए जबरदस्ती किसानों को बलि चढ़ा रहे हैं और 17.5 बीघा जमीन जबरदस्ती लेना चाहते हैं। उसमें सैकड़ों गरीब भी उजड़ जाएंगे, जिसके खिलाफ परसा के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, गरीब गुरबा लड़ रहे हैं और संकल्प लिए हैं कि इसको अलाइनमेंट को पास होने नहीं देंगे, बल्कि अलाइनमेंट को पुरानी अलाइनमेंट की दिशा में ले जाएंगे। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि पटना राजधानी यानी एक अन्य मार्ग से नीचे है, वो है फुलवारी शरीफ। एक आवाज जाएगा तो मुख्यमंत्री तक जाएगा। लेकिन पुरानी दौर में रबर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री से लेकर कई तरह की साइकिल फैक्ट्रियां था, लेकिन आज की डेट में मात्र बिस्कुट फैक्ट्री और दूध फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री होता तो कोरोना काल में भारी पैमाने पर जो नौजवान पलायन कर गए थे, उनको रोजगार मिलता है। ये है। दूसरी बात है, एक सबसे अहम सवाल है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के, भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर के 65 लाख गरीबों को नाम काटने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा जो पलायन करते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो काम करने गए हैं,
उनको वोटर नहीं मानती है, इसलिए हम लोगों ने लड़ के लिया है। पहले तो वो आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे थे, लेकिन पूरे महागठबंधन के लोगों ने मार्च करके, पद यात्रा करके हम लड़ाई को जीते हैं। और ये संदेश गया है, जो साइलेंटली चोरी करना चाहते थे, हमने पद यात्रा के माध्यम से जगाने का काम किया है। और आने वाले चुनाव में 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें किसी तरह से वोट की चोरी नहीं हो गया। सब लोग सजग हो गए हैं, नौजवान लोग सब जान चुके हैं, और एक एक बूथ पर पहरादारी करते हुए सब गरीबों को वोट दिलवाने का काम करेंगे। युवाओं को संदेश करते हाँ, हम लोग युवाओं का आज के संवाद के माध्यम से देना चाहते हैं कि बात को ले जाइए, बड़े पैमाने पर ले जाइए। यह सरकार बिना बदले, हमारी सरकार आए बिना, तेजस्वी जो नौजवान हैं उनके अंदर में विजन है, 17 महीने की व्यवस्था में उसने रोजगार देने का काम किए हैं। ऐसे युवा लोगों को, ऐसे युवा ताकत जो तेजस्वी है, जो युवा सम्राट है, जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, ऐसे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और पूरा महागठबंधन एकजुट है, हमारी सरकार बनेगी। आज युवा संवाद हुआ क्योंकि तमाम युवाओं ने, फुलवाड़ी विधानसभा के तमाम युवाओं ने एक मन बना लिया है कि जिस तरह से हम लोगों ने 2020 में फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी को एक एक वोट देकर के जिताया था, ठीक उसी तरह इस बार भी हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि विधायक जी ने 5 वर्षों में वो कर करके दिखाया है जो किसी विधायक ने आज तक नहीं किया है। 5 वर्षों का कार्यकाल में उन्होंने किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया, उनका लोकार्पण उन्होंने बुक के द्वारा, पुस्तक के द्वारा उन्होंने कल करने का काम किया है। और जिसने 30 साल यहां पे शासन किया, वो अभी तक बता नहीं पाए हैं कि 30 वर्ष से हम विधायक और मंत्री रहे तो हम फुलवाड़ी में क्या देने का काम किया है। तमाम युवा ने एक संकल्प लिया है कि युवा की सरकार लानी है, रोजगार देने वालों की सरकार लानी है, और गरीब मजलूमों का जो आवाज उठाता है उसकी सरकार लानी है। अब वो एक ही सरकार है, महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया, जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, जिन्होंने यह ऐलान किया है कि 20 महीने के अंदर एक एक बिहार वासियों के घर में हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और आगामी पिछले 17 महीने जब हमारे महागठबंधन की सरकार रही तो ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका गवाह है कि 5 लाख से ज्यादा नौकरियां बांटने का काम किया है। उस युवा सम्राट को हम लोग तमाम युवा मिलकर के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और 243 में 200 से ज्यादा सीट महागठबंधन की आएगी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी हो चुके हैं गोपाल रविदास जी, तो हम लोग का आह्वान है पार्टी की तरफ से कि कैंडिडेट कोई हो, हम लोग जिताकर एक शब्द में यहाँ से 243 सीट बिहार में है, इसमें से फुलवाड़ी विधानसभा एक है सीट है, यहाँ से जिताकर अपने महागठबंधन के प्रत्याशी गोपाल रविदास जी को जिताकर विधानसभा भेजना है। तेजस्वी भैया के हाथों को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री युवा चेहरा है, वो भी हम लोग भी युवा हैं, इसीलिए हमने ठाना की एक युवा का भी मीटिंग बुलाया जाए।